बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ़ाइन करेंगे। इन इक्वेशन एक मसावात हुज डिग्री इज़ 4, जिसकी डिग्री 4 हो, इज़ कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट उस इक्वेशन की डिग्री को ज़ाहिर करता है। तो चूंकि इस इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 है, तो इसीलिए इस इक्वेशन की डिग्री भी 4 है। लिहाजा ये इक्वेशन एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, मंदरजा झेल इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसके पार्ट फर्स्ट की जानिब आते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है जो कि एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम ये होगा कि इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस एक्स स्क्वायर को अगर हम वाई ले लें इक्वेशन सेकंड, तो इसी तरह ये एक्स की 4 जो है ये हमारे पास वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो इस तरह ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। इस एक्स की 4 की जगह हम वाई स्क्वायर लिखेंगे, -5 एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, और इस एक्स स्क्वायर की जगह हम सिर्फ वाई लिखेंगे, प्लस ये 4 आएगा नीचे, इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ हमारे पास कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 4 है। तो 4 की जो फैक्टराइजेशन है वो है हमारे पास 2 दूनी 4 और 4 एके 4। तो चूँकि हमें 5 चाहिए, तो इसलिए हम 4 और 1 की जोड़ी ले लेते हैं। तो -5 की जगह हम -4y और -1y ले लेते हैं, बाकी +4 और वाई स्क्वायर को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो इन दोनों में से हमारे पास y कॉमन है, ये y, एक y यहाँ पर कॉमन आ चुका है, एक y नीचे आएगा, फिर माइनस साइन, और यहाँ से y कॉमन हो चुका है, -4 नीचे आएगा। इनमें से -1 कॉमन है, तो ये नीचे y आएगा, माइनस प्लस माइनस, और 1 4 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह y -4 ये हमारे पास कॉमन है, और ये y -1 ये हमारे पास नॉन कॉमन है, इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में y -4 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह इस y की वैल्यू हमारे पास -4 जब इधर आएगा तो ये +4 बनेगा, और यहाँ पर y की वैल्यू -1 जब इधर आएगा तो ये +1 आएगा। अब हम चूँकि यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 4 है, तो सबसे पहले हम पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, इसमें हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ y के इक्वल है, तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल आएगा। तो दोनों के ऊपर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट चूँकि 2 है, तो यहाँ पर हम +-2 लिखेंगे। अब y की एक दूसरी वैल्यू जो कि 1 है, उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो एक्स स्क्वायर चूँकि y के इक्वल था, और यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट डालेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, और 1 का स्क्वायर रूट चूँकि 1 है, तो यहाँ पर हम +-1 लिखेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो है हमारे पास +-1 एंड देन +-2। क्वेश्चन 2, यहाँ पर एक और इक्वेशन दी गई है जो कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह हम y और एक्स की 4 की जगह हम वाई स्क्वायर लिखते हैं। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, यानी एक्स की 4 की जगह हमारे पास वाई स्क्वायर आएगा, माइनस और 7 एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर की जगह हम सिंपल y लिखेंगे, +12 इज इक्वल टू 0। तो अब हम 12 यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर 1 है। तो 12 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 12 1 12, तो 12 की जो फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास 4 3 12, इसके अलावा 12 1 12 और 6 दूने 12। तो चूँकि यहाँ पर हमें 7 को स्प्लिट करना है, तो 7 के लिए हमें
ये जोड़ी चाहिए, यानी 4 और 3 की जोड़ी। तो -7 की जगह हम -4y और -3y यहाँ पर लिखते हैं। बाकी टर्म्स को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो इनमें से चूँकि y कामन है, नीचे आएगा y -4, फिर इनमें से -3 कामन है, नीचे आएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 3 4 12 = 0। तो इसी तरह y -4 चूँकि कामन है यहाँ पर आएगा, और y -3 ये चूँकि नॉन कामन है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा = 0। तो नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू जब हम मालूम करेंगे, y -4 विल बी = 0 और y -3 विल बी = 0। तो इसी तरह y की वैल्यू -4 जब इधर आएगा +4 बनेगा, और यहाँ पर y की वैल्यू -3 जब इधर आएगा तो ये +3 बनेगा। अब इक्वेशन सेकंड में पहले 4 की वैल्यू और फिर 3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पुटिंग y = 4 इन इक्वेशन सेकंड। तो जब इक्वेशन सेकंड में हम पुट करेंगे तो x स्क्वायर = यहाँ पर हमारे पास y था, तो y की जगह हमने यहाँ पर 4 पुट किया है। इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। x विल बी = चूँकि 4 का स्क्वायर रूट +-2 है तो यहाँ पर +-2 लिखेंगे। तो अब हम y की दूसरी वैल्यू जो कि 3 है उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर = y की जगह हम 3 लिखेंगे। तो इसका के ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डालेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरह x की वैल्यू हमारे पास आएगी +-3 तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो है हमारे पास +-2 और ±3। क्वेश्चन 3। तो यहाँ पर भी एक इक्वेशन दी गई है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। तो सबसे पहले x स्क्वायर की जगह हम y लिखेंगे, और इसी तरह x की 4 हमारे पास इक्वल आएगा y स्क्वायर के। इक्वेशन 3। तो 2 और 3 को अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह आएगी, यानी 6y² माइनस साइन 13y + 5 = 0। तो अब हम 13 को स्प्लिट करेंगे, 6 5 30। तो 30 की फैक्टराइजेशन चूँकि 30 है कि 30 भी है, और इसी तरह 10 3 30 भी है, वगैरह वगैरह। तो चूँकि हमें 13 हासिल करना है तो 13 के लिए हम 10 और 3 की जोड़ी जो है ये ले लेते हैं। तो -13y की जगह हम -3y -10y ले लेते हैं। बाकी टर्म्स को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। इन दो टर्म्स में से 3y जो है वो कामन है, यहाँ पर 2y आएगा, फिर माइनस ये 3y पूरा का पूरा कामन हो चुका है, 1 आएगा, और इन दोनों में से हमें -5 जो है वो कामन है, तो यहाँ पर 2y आएगा, माइनस प्लस माइनस, और इसी तरह 5 के 5 = 0। 2y - 1 2y - 1 ये कामन है, और इसी तरह 3y - 5 नॉन कामन है, = 0। 2y - 1 विल बी = 0 और 3y - 5 विल बी = 0। तो इसी तरह 2y की वैल्यू हमारे पास -1 जब इधर आएगा +1 बनेगा, और इसी तरह ये -5 जब इक्वेशन के राइट साइड पर आएगा तो ये +5 बनेगा। अब चूँकि हमने 5 की वैल्यू चूँकि हमने y की वैल्यू कामन हासिल करनी है, तो y की वैल्यू जो है उसको हासिल करने के लिए इस 2 को इक्वेशन के राइट साइड पर ले आते हैं। चूँकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ था तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड होगा। इसी तरह ये जो 3 है ये भी y के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये जब राइट साइड पर आएगा तो ये भी 5 पर डिवाइड होगा। तो y की एक ये वैल्यू हमारे सामने आई है और एक ये वैल्यू सामने आई है। तो दोनों वैल्यूज़ को अब हम बारी बारी इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं 1/2 को, यानी पुटिंग y = 1/2 इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर = चूँकि यहाँ पर y था, y की जगह हमने 1/2 पुट किया है, दोनों का हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह ये हमारे पास आएगा +-1 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है वो 1 है, और 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो उसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब y की दूसरी वैल्यू जो कि 5/3 है उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि पुटिंग y = 5/3 इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर = 5/3। इसके ऊपर भी रूट डालेंगे, इसके ऊपर भी रूट, तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो x विल बी = 5 का भी रूट पॉसिबल नहीं है और इसका भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो दोनों को हम रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, +- साइन लिखेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास होगा +-1/√2, और जो इसका दूसरा रूट है वो होगा +-√5/3। पार्ट 4।
यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम x+2 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। तो x+2 की जगह हम अगर y पुट कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड देते हैं। तो इस इक्वेशन सेकंड को अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, यानी पुटिंग टू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी ये इक्वेशन जो है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगी। x+2 की जगह यहाँ पर हम y लिखेंगे, -1 को एज इट इज़ नीचे 1 लिखेंगे और इस नीचे वाले x+2 की जगह भी हम y पुट करेंगे, इज इक्वल टू 3/2। तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में y भी है और 2 भी है। 2y को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y के इक्वल आता है। तो अब हम बोथ साइड्स को 2y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस y को भी 2y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1/y के साथ भी 2y मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 के साथ भी 2y मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2y के साथ जब y मल्टीप्लाई होगा 2y स्क्वायर के इक्वल आएगा, माइनस ये y और ये y ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये 2 के 2 इज़ इक्वल टू यहाँ पर ये 2 और ये 2 ये कैंसिल होंगे। तो ये हमारे पास आएगा 3y के इक्वल। तो 2y स्क्वायर को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, ये 3y जो है ये लेफ़्ट साइड पर आएगा, ये माइनस बनेगा और इसके साथ -2 इज़ इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस 3 को हम स्प्लिट करेंगे। तो 3 को स्प्लिट करने के लिए हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 दूने 4। तो चूँकि 4 की मल्टीप्लिकेशन 4 के 4 भी है और 2 दूने 4 भी है। तो हमें चूँकि हर सूरत में 3 चाहिए, तो 4 और 1 की जोड़ी से हमें 3 हासिल हो सकता है। तो इसीलिए हम -3 की जगह हम -4y + 1y लिखते हैं, -2 और 2y स्क्वायर को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इनमें से 2y जो है वो कॉमन है, 2 भी कॉमन हो चुका है, एक y कॉमन हो चुका है, एक y यहाँ पर आएगा, माइनस इनमें से 2y कॉमन हो चुका है, यहाँ पर 2 आएगा और इन 2 टर्मों में से +1 कॉमन है, तो नीचे आएगा y - 2 इज इक्वल टू 0। y - 2 कॉमन है, 2y + 1 ये नॉन कॉमन है, इज इक्वल टू 0। सो y - 2 इज इक्वल टू 0 और 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ हमारे पास -2 जब इधर आएगा तो ये +2 बनेगा और इसी तरह 2y विल बी इक्वल टू +1 जब राइट साइड पर आएगा तो ये -1 बनेगा। तो इस तरह y की वैल्यू यहाँ पर 2 और यहाँ पर y की वैल्यू जब ये 2 राइट साइड पर आएगा तो ये यहाँ पर डिवाइड होगा। तो y की जो 2 वैल्यू हमारे पास सामने आई हैं, तो अब इसको बारी बारी इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ x+2 हमारे पास y के इक्वल था, तो y की जगह हम पहले 2 पुट करते हैं। तो ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास 0, x की एक वैल्यू हमारे पास सामने आ चुकी है। अब हम उसी इक्वेशन में y की दूसरी वैल्यू यानी -1/2 को पुट करते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये कुछ इस तरह आएगा, x+2 इज इक्वल टू -1/2। अब ये +2 जो है इसको हम इक्वेशन के राइट साइड पर ले जाते हैं, यानी -1/2 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। ये +2 जब राइट साइड पर आएगा तो ये -2 बनेगा। तो चूंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो 2 इसका LCM है। -1 को एज इट इज़ लिखेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने 4। तो ये हमारे पास आएगा -1 - 4 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आएगा 0, यानी ये जो यहाँ पर x की वैल्यू सामने आई है और उसकी दूसरी वैल्यू जो है वो है -5/2। पार्ट 5। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। चूँकि डिनोमिनेटर में x है तो बोथ साइड्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को भी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और x के साथ भी x मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह 2 के साथ भी x मल्टीप्लाई होगा, ताकि इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो ख़त्म हो जाए। x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के इक्वल आएगा, माइनस यहाँ पर ये x और ये x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे 4 आएगा इज इक्वल टू 2x। तो अब इस 2x को लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं, तो इसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। 2x जब इधर आएगा तो ये -2x बनेगा और ये -4 इसके साथ लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन चूँकि फैक्टराइजेशन के तरीके से पॉसिबल नहीं है, तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मेथड से फैक्टराइज करते हैं। तो चूँकि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -2 और c की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हम a, b और c की वैल्यूज़ पुट करते हैं।
माइनस एज इट इज़ नीचे आएगा, b की जगह -2 आप देख सकते हैं। फिर ये रेडिकल साइन, इस b की जगह -2 होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन, 4 एज इट इज़ 4, a की जगह 1 और c की जगह -4 डिवाइडेड बाई 2a। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस माइनस ये +2 बनेगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस माइनस साइन और साथ ही रेडिकल साइन, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 2 दूने 4 तो यहाँ पर 4 आएगा। और इस तरह ये माइनस और ये माइनस ये प्लस बनेगा और इसी तरह 4 4 16, तो यहाँ पर हम 16 लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 16 और 4 को आपस में ऐड करते हैं जो कि 20 अंडर द रूट के इक्वल आता है डिवाइडेड बाई 2। तो ये 20 जो है ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बाकी सारे टर्म्स जो हैं उसी तरतीब से नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें बाकी टर्म्स को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, बाकी सारे नंबर्स। इस 4 का चूँकि स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो इसकी जगह हम 2 लिखते हैं, 5 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म में और इस टर्म में चूँकि 2 कॉमन है तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 एक के 2 यहाँ पर 1 आएगा, प्लस माइनस साइन आएगा, ये 2 चूँकि कॉमन हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 5 अंडर द रूट ही बाकी बच जाएगा। तो इसी तरह ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5। तो इस तरह इसका सोल्यूशन सेट भी जो है वो है 1 प्लस माइनस अंडर द रूट